होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? हम कोई सनलाइट बनलाइट नहीं है, हम तो पास के गांव झंडूपुर के फकीर चंद के लौंडे होशियार चंद हैं। मुझे भूतों की कहानी सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं भूतों से मिलूं। मुझे भूतों से बहुत प्यार है। मैडम, किस प्रकार के भूतों से आपको प्यार है मैडम? भूत तो भूत होते हैं, चाहे वो गोरे हो या काले, बस मुझे उनसे मिलना है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पहले मैं मर के भूत हो जाऊं, हैं? तब मैडम के मन में हमारे लिए प्यार उमड़ेगा। अरे जब हमारे मरने के बाद ही मैडम के मन में प्यार उमड़ेगा तो हमको क्या फायदा होगा रे? दबंग, आप रो क्यों रहे हैं? अरे क्या हुआ, मुझे गला काहे फाड़ रहा है? क्यों रो रहा है भाई? तुम्हारी बीवी भी तो भाग दी गई, फिर क्यों रो रहा है? बहुत गड़बड़ हो गया बहुत। वो आखिर बताओगे कि हुआ क्या है? अरे मैडम, बहुत ही गजब हो गया। क्या गजब हुआ? बात बोल तो सही। कोई जो नहीं होना था वो हो गया है। अरे आखिर बता तो सही, हुआ क्या है? जूलियट मैडम, ठाकुर साहब इज द डैड मैन। अरे इसका मतलब है कि ठाकुर जो है तुम्हारा डैड मतलब पिता है, मतलब तुम्हारी माँ। बाप रे, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? नहीं चमल जी, हाँ, डैडी नहीं, डैड ठाकुर जी इज डाइड। अरे राम खिलावन, हमको इससे लगता है कि डड्डू के बारे में बात कर रहा है। हमको भी यही लग रहा है, अत्तर लगा के। हाँ। अरे तो भाई हिंदी में बोलना, अंग्रेजी में क्यों बक रहा है? एक मिनट। दबंग, आप ये कहना चाहते हो कि ठाकुर सज्जन सिंह की डेथ हो गई है? वो इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ जूलियट मैडम, पता नहीं भगवान को क्या हो गया है। आपसे मिलता हूँ मैं बाद में आके, बहुत बाद में आके। पता नहीं आजकल वो अच्छे इंसानों को जल्दी उठा लेते हैं और इतने घटिया लोग धरती पर बोझ बने हुए हैं। घटिया तो बोल मत। और वो कौन सा अच्छा इंसान था? पता नहीं ऊपर जाके क्या गुल खिला रहा होगा, ऊपर भी जाके कुछ उठाई गिराई हरकत ही कर रहा होगा। चुप रहिए आप चौधरी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। एक मरे हुए इंसान को कोस रहे हैं, बद्दुआ दे रहे। दबंग, ये सब कैसे हुआ? अरे जूलियट मैडम, ठाकुर साहब आज सुबह मुझको बोले कि दबंग पहाड़ी पर चलते हैं सैर करने के लिए। हमने उनको कहा भी था कि ठाकुर साहब हमारे थाने के सामने वाला खाली मैदान है, वहां पे चल के सैर कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनको पहाड़ी पे ही जाना सैर करने, क्योंकि वहां पे शुद्ध हवा चलती है, इसलिए वो वहां पर सैर करने चले गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या ठाकुर साहब सिर्फ आप ही की बातें किए जा रहे थे। वो बोल रहे थे कि जूलियट मैडम एकदम साक्षात बेबी, मतलब देवी है। और जब से इस गांव में आई है, इस गांव की बहुत तरक्की हो गई है। और बोल रहे थे कि जब भी जूलियट मैडम बोलती है तो उनके होठों से फूल झड़ते हैं, फूल, और उनकी सारी बातें डायरेक्ट दिल में घुस जाती है, मतलब दिमाग में घुस जाती है, दिमाग में।
बस यही सब बोलते बोलते वो भूल गए कि आगे क्या आने वाला है। और फिर ठाकुर साहब का पहाड़ी से पैर फिसल गया, हुई माँ, और वो नीचे गिर गए। प्लीज। लेकिन दबंग, आपने उनको बचाने की कोशिश नहीं की? मैडम, हमने उनको बचाने की बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश। मैंने उनका हाथ भी पकड़ा था, मैंने उनका हाथ पकड़ भी लिया था, लेकिन वो बहुत भारी है, भारी। वो नीचे गिर गए, मुझको बाय भी कर रहे थे। हुई माँ। सरपंचायन जी काहे उदास हो रही हैं? अरे जिसको जाना था वो तो चला गया, अपना मन दुखी काहे कर रही हैं अतर लगा के? अरे राम खिलावन, अगर उसकी जगह तुम चले गए होते तो हमको इतना अफसोस ना होता। अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि हमारे जाने से आपको खुशी हो जाती और उस ससुर ठकुरवा के जाने से आपको अफसोस हो रहा है? अरे हम उस ससुर की तरह तो किसी औरत को भी नहीं छेड़ा हूँ। अरे इसीलिए तो हमारा मन उदास है। इसी बहाने गांव की 4-5 औरतें आती कि ठाकुर ने हमें छेड़ा है, और उनकी बातें सुन सुनकर हम मजा लिया करते थे। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि खुशहालपुर की औरतें छिड़ती रहें और आप खरामा मजा लेती रहें, है ना? तो ठीक है, तो कल से जिम्मेदारी हम ही संभालते हैं। अरे मुए, तू छाता पकड़ बस, इसके अलावा कुछ मत कर। ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो कैंची लेकर तो हर पर कुतर देंगे हम। अगर ठाकुर ना होता तो हम खुशहालपुर वाले कब से कबड्डी का मैच हार गए होते, और जूलियट मैडम भी हमारा गांव छोड़कर चली गई होती। अरे वो पूतन की बहू है ना, उन लोगों को ऐसे 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 करके इशारे बाजियां करती है। ठाकुर का दोस्त तो तब होता कि अगर बिना छेड़े उछिड़ गया होता, समझे का? लेकिन सरपंचाइन जी, वो पुत्तन की बहू ने मुझे कभी ऐसे ऐसे करके नहीं छेड़ा था। चुप रह बदतमीज, जा हमें अफसोस मनाने दे। अच्छा ठीक है, आप अफसोस मनाइए। अरे एक बात बताओ भाई, ठाकुर ने कोई समाधि ली है कि वो डुगडुगी पिटवाए? मैं समाधि ले रहा हूँ, मैं समाधि ले रहा हूँ, है? अरे भाई यमराज के दूत आए और उठाकर ले गए, अब कोई क्या कर सकता है? अरे नैनसुख चाचा, हमें तुम्हें क्या बताएं? हमारे खेत के कागज तो ठाकुर जी के पास है, और बिना कागज के तो हमारा खेती नीलाम हो जाएगा ना। ये बात तो है चाचा। अब देखो इन्हें अपने खेतों की पड़ी है। अब चाचा आपको याद है ना वो भगवान चाचा, तो उनकी लड़की की शादी है 8 दिनों के बाद। उन्होंने अपने सारे गहने रखे ठाकुर के पास की चोरी ना हो जाए। अब लो ठाकुर तो खुद ही निकल लिए। लो जी लो, बताओ, चोर डाकू के डर से ठाकुर के वहाँ रखा और ठाकुर खुद ही डकार करके ऊपर जाते रहे। वाह, क्या होगा पता नहीं। ठाकुर साहब रो बस, अब क्या कर सकते, वो तो चला गया। अरे चौधरी साहब, अरे जरा धीरे धीरे हंसिए। अरे पंडित, हंसने दो, बहुत दिनों बाद तो खुलकर हंसने का मौका मिला है। देखा तुमने, जूलियट मैडम और हमारे बीच के मोहब्बत का कांटा अपने आप ही हट गया। भगवान ने भी देख लिया कि सच्ची मोहब्बत में कितनी ताकत है। वो भी नहीं चाहता था कि जूलियट मैडम उस चपड़गंजू के हाथ लगे। भाई लेकिन चौधरी साहब, वो बात तो ठीक है, लेकिन इतने लोगों का गहना सहना, जमीन जायदाद के कागजात जो ठाकुर अपनी छाती के नीचे दबाए हुए था, अरे उसका सबका क्या होगा? अरे उसका कुछ नहीं होगा।
जो उसकी जमीन जायदाद पैसा है वो सब गरीबों में बांट देंगे, और जो उसकी हवेली है ना उसको हम धर्मशाला में कन्वर्ट कर देंगे। मेरा मतलब है बदल देंगे। जहां पर बाराती आके रुकेंगे, कम से कम नरक में उसे थोड़ी कम तकलीफ तो होगी। अब फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ना वो जूलियट मैडम ने हमको कहा कि हमने आपको बचाया क्यों नहीं? हाँ, तो हमने कहा कि नहीं मैडम, हमने तो बहुत कोशिश की थी बचाने की, लेकिन वो ठाकुर साहब इतने भारी हैं तो बचा नहीं पाए, वो गिर गए। फिर क्या हुआ? फिर अरे ठाकुर साहब, उसके बाद तो जूलियट मैडम जो है ना एकदम भावुक हो गई। मतलब अगर आप वहां पे होते ना तो वो आपको अपनी बाहों में भर के चूमने लगती, अपनी बाहों में भर लेती। बस हाँ, ये नौटंकी बंद करो और हमको सीधा सीधा बताओ आगे क्या करना है। आगे? अरे ठाकुर साहब, अब से शुरू होता है आपका भूत मिशन। अबे ये भूत मिशन में भूत को करना क्या होगा ये तो बता आगे। ठाकुर साहब, अब जैसा जैसा मैं आपको करने के लिए बोलता जाऊं आप वैसा वैसा करते जाइए। हाँ बताऊं? बता। लीजिए बताता हूँ। आज रात को जब जूलियट मैडम सो रही होंगी ना, मैडम, आपके उदास होने से ठाकुर साहब वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? तुम ठीक कह रही रागिनी, जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो वापस नहीं आता, बस उसकी यादें छोड़कर जाता है। इतने कम समय में ही ठाकुर सज्जन सिंह ने मेरे मन में एक छवि बना दी थी जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। तुम्हें पता है रागिनी, ठाकुर सज्जन सिंह भले ही नटखट स्वभाव के थे लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। हाँ, मैं उनकी इनोसेंट हरकतों पर झूठ मूठ का गुस्सा कर देती थी लेकिन मन ही मन में हंसती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो मर गए हैं। मुझे लगता है कि वो जिंदा है और मुझसे अभी आके ये कहेंगे कि मैडम अंग्रेजी सिखाओ। मैं समझ सकती हूँ मैडम, लेकिन कोई बात नहीं, आप खुद को संभालिए और अभी टाइम बहुत हो गया, आप सो जाइए। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। जूलियट मैडम, कौन? हमको नहीं पहचाना? अरे ठाकुर सज्जन सिंह के भूत है हम। हमको नहीं पहचाना? अरे ठाकुर सज्जन सिंह के भूत है हम। मैडम, आप हमको अंग्रेजी सिखाएंगी ना? देखिए आप यहाँ से जाइए। अरे कहाँ जाए? हम अंग्रेजी सीखने आए हैं मैडम। हाँ, अरे बाप रे, हम वहाँ चले गए थे मर के। हाँ, लेकिन वहाँ हमको तो आपकी बहुत याद सताए रही थी। आपको मेरी याद आ रही थी? हाँ, क्या हुआ ना, दरअसल वो स्वर्ग लोक में हम जब पहुंचे
तो अरे बाप रे, वहाँ तो हमारे आस पास बहुत खूबसूरत अप्सराएं मंडरा रही थी। हाँ, लेकिन चौधरी की कसम, उसमें से एक भी अप्सरा आपके जितनी खूबसूरत नहीं थी। तो आप यहाँ मेरी खूबसूरती देखने आए हैं? हाँ। नहीं नहीं, मतलब हमने यमराज जी से कहा कि यमराज जी भाई देखिए, हमको अंग्रेजी सीखना है, बताइए स्वर्ग लोक में अंग्रेजी की क्लास कहाँ लगती है, बताइए। कौन हमको अंग्रेजी सिखाएगा? फिर क्या हुआ? फिर वो कहने लगे कि नहीं भैया, यहाँ तो संस्कृत पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी कोई सिखाता नहीं है। हम कहा ये कैसे हो गया, हमको तो अंग्रेजी सीखनी है। फिर क्या कहा उन्होंने? अरे तो जिद पे अड़ गए कि नहीं अंग्रेजी नहीं, तुमको संस्कृत ही सीखना है। तब हमने उनको हाथ जोड़ के जो है रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट। ये जो आपकी ये अदा है ना, वो हमको बहुत याद आ गई वहां पे कि जब भी हम गलत अंग्रेजी सीखते थे ना, आप हमको तुरंत करप्शन कर देती थी। करप्शन नहीं, करेक्शन। हाँ वे वो क्या है ना, स्वर्ग लोक में ससुरा कोई करप्शन करने वाला है ही नहीं। हाँ, अरे उनका अंग्रेजी तो इतना घटिया है, हमसे गया गुजरा है। हमारी अंग्रेजी बिगड़ गई उनकी सुन के। हाँ, हमने यमराज जी से कहा, ऐ यमराज जी देखो, हमसे जूलियट मैडम को मिलने दो। तो वो कहने लगा, अरे नहीं भैया, यहाँ उर्वशी है, रंभा है, उनसे मिल लो, आजकल दोनों के पास कौनो काम नहीं है। हम कहे, एक करोड़ों साल की बुढ़ियों से हम नहीं मिलेंगे सर, हमको तो जूलियट मैडम से मिलना है। हैं? तब वो कहने लगे, नहीं हम जूलियट मैडम से मिलने नहीं देंगे। अरे तब तो हमने उनको धमकी दे दी कि ससुर मिलने नहीं देंगे तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे। हाँ, अरे धमकी क्या दी, हम तो ससुर अनशन पर बैठ गए वहां। तब जाके अरे बहुत मुश्किल से उन्होंने आपको मिलने के लिए परमिशन दिए। ठाकुर सज्जन सिंह, परमिशन नहीं, परमिशन। यही जो है ना, यही सब सुनने के लिए हम वहां बेचैन हुए जा रहे थे। लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह, मैं पूछती हूँ, आपने ऐसा किया क्यों? अरे काहे मतलब? आपसे अंग्रेजी सीखने के लिए। अरे मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दिया कि आगे खाई है, आप गिर जाएंगे, मर जाएंगे। आपको पता है आपके बिना क्लास कितनी सुनी सुनी लगती है, लोग आपके बिना कितने दुखी हैं। मैडम, हमरे मरने का आपको इतना दुख हुआ का? अरे दुख क्यों नहीं होगा? आप भले ही एक काबिल स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन आपके रहने से क्लासरूम में एक रौनक रहती थी। क्लासरूम खिला खिला सा रहता था। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में कोई दिक्कत थी तो आप मुझसे कहते, मैं आपके लिए कुछ करती। हाँ? अरे ठीक है, अभी कह देते हैं। मैडम, आप हमें अकेले में अंग्रेजी पढ़ाएंगी ना? अरे मरने के बाद आप अंग्रेजी सीखकर क्या करेंगे? नहीं, क्या हुआ ना, मरने से पहले हमारी बहुत अंतिम इच्छा थी कि हम आपसे अंग्रेजी सीखें। हाँ, अब हम अगर आपसे अंग्रेजी नहीं सीख पाए तो हमारी ये आत्मा है ना, भटकती रह जाएगी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से फिर यहाँ। अब जब तक आपसे वो अंग्रेजी नहीं सीखेगी, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ, आपके लिए क्लासरूम में आपकी जगह खाली रख देती हूँ। आप कल से वहीं आ जाना और आपकी इच्छा पूरी कर देना। हाँ? क्लासरूम में? नहीं, हम वहाँ नहीं आएंगे। क्यों? आप अंग्रेजी तो क्लासरूम में ही पढ़ते थे ना? अरे पढ़ते थे मैडम, तब हम इंसान थे। अब देखिए ना, अब हम भूत बन गए हैं। हाँ, और भूत जो है दिन में आराम करते हैं, जो कुछ काम करना है ऐसे रात को आके करते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ठाकुर जी, रात को तो मैं घर पे रहती हूँ। हाँ, हम भी तो वही चाहते हैं। जी? मतलब हम घर पे आ जाऊंगा। हाँ, और आपसे मैं अंग्रेजी सीखूंगा यहाँ आपके पास बैठ के। ठीक है, मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दीजिए कि मैं आपको कैसे और कब अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
सोच लिया? अरे मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए, आप अभी जाइए। जाऊं मैं? जी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया?